Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is cyber terrorism and information warfare. Cyber terrorism and information warfare साइबर सिक्योरिटी के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये दोनों ही टर्म्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इसलिए इन दोनों ही टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम दोनों ही टर्म्स को विद रियल लाइफ एग्जांपल्स कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साइबर टेररिज्म, जिसे उर्दू में साइबर दहशतगर्दी बोला जाता है, और इंफॉर्मेशन वारफेयर, जिसको उर्दू में मालूमाती जंग बोला जाता है, ये दोनों ही चीज़ें बेसिकली कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये एज वेपन यूज़ की जाती हैं, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों के जो टारगेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इन दोनों ही चीज़ों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, जो गोल्स हैं, वो डिफरेंट हैं। तो हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझेंगे, तभी हमें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर टेररिज्म की। साइबर टेररिज्म में बेसिकली होता कुछ यूँ है कि कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, इंटरनेट को यूज़ करते हुए किसी कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जाता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए अटैक किया जाता है, उसका मकसद ये होता है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उस कंट्री के लोगों को जानी या माली नुकसान पहुंचाया जाए, उस कंट्री के लोगों में खौफ फैलाया जाए। बेसिकली ये मोटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है साइबर टेररिज्म का। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइबर टेररिज्म में किसी कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी कंट्री के जो पेचीदा निज़ाम है उसको टारगेट किया जाता है, उसको अटैक किया जाता है, ताकि उस कंट्री की गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जा सके। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं साइबर टेररिज्म की। किसी कंट्री में मौजूद जो पावर स्टेशंस हैं, जो ग्रिड स्टेशंस हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। वहाँ पर जो डिफरेंट तरह के डैम्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है। वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, उनको निशाना बनाया जाता है, ताकि वहाँ के लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए, जानी या माली नुकसान पहुँचाया जाए, गवर्नमेंट को वीक किया जाए। तो दो एग्जाम्पल से हम पूरी कहानी को समझते हैं कि साइबर टेररिज्म क्या होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर है पावर ग्रिड अटैक, जो परफॉर्म किया गया 2022 में। 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान रशिया का एक हैकिंग ग्रुप, जिसका नाम सेंडवॉर्म था, सेंडवॉर्म ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया, पावर ग्रिड पर साइबर अटैक परफॉर्म किया, साइबर टेररिज्म परफॉर्म किया, जिससे यूक्रेन में हज़ारों लाखों घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हुई और वहाँ के लोगों में खौफ व हरास फैला। इस तरह का जो अटैक है, इसको हम साइबर टेररिज्म बोलते हैं। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं रैंसमवेयर अटैक की। रैंसमवेयर अटैक्स में ऐसा होता है, किसी कंट्री के हॉस्पिटल के निज़ाम को, किसी कंट्री के बैंकिंग के निज़ाम को रैंसम अटैक की जद में लाया जाता है, जिसमें होता कुछ यूँ है कि उनकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी इनक्रिप्ट कर ली जाती हैं और उनको डिक्रिप्ट करने के लिए रैंसम का मुतालबा किया जाता है, तावान का मुतालबा किया जाता है, पैसों का मुतालबा किया जाता है। इस तरह का जो अटैक है ये भी साइबर टेररिज्म कहलाता है। दूसरे नंबर पर है जी इंफॉर्मेशन वारफेयर, जिसको मालूमाती जंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर में किसी भी कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि वहाँ के लोगों को टारगेट किया जाता है। वहाँ के लोगों की जो सोचने की, आप बोल सकते हो, जो उनका ओपिनियन है, उनकी जो सोच है, उनको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है। वहाँ के लोगों की सोच को बदला जाता है, कुछ ऐसा परफॉर्म किया जाता है, ऑनलाइन ऐसे काम किए जाते हैं, ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की जो सोच है, जो उनका खुद का ओपिनियन है, उसको तब्दील किया जा सके, अपने अकॉर्डिंग उसको लेकर आया जा सके। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो भी
उस पर्टिकुलर कंट्री का हरीफ है, मतलब हरीफ तो वही है जो वो कंट्री एक जो कि ये इंफॉर्मेशन वारफेयर परफॉर्म कर रहा है, और हरीफ वो है जिस पर परफॉर्म की जा रही है, उसको कमज़ोर किया जा सके, वहाँ के लोगों को उनके खिलाफ किया जा सके, कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाए, कुछ इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए जिससे जो अटैक किए जाने वाला कंट्री है वो कमज़ोर हो, उसको हम इंफॉर्मेशन वारफेयर बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो लेते हैं ताकि कहानी अच्छे से समझ आए। इलेक्शन इंटरफेरेंस और इसी तरह से डीप फेक एंड जैमिंग इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर हम इलेक्शन इंटरफेरेंस की एग्जांपल लें तो 2016 में जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे, तब ऐसा हुआ कि रशिया के कुछ हैकिंग ग्रुप्स ने ट्विटर्स और फेसबुक पर बहुत सारे फेक आईडीज़ बनाए और वहाँ पर कुछ ऐसा डाटा अपलोड किया जिस डाटा को देखने के बाद जो अमेरिका के लोग थे उनकी जहन साजी की गई। वहाँ के लोगों को इस बात पर भड़काया गया कि वो लोग इलेक्शन जो है उसका स्ट्राइक करें, इलेक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होने दें। तो इस तरह का जो अटैक है जिसमें ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इंटरनेट कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए लोगों की जो जहनीत है, लोगों की जो सोचने की एक आप बोल सकते हो जो उनकी सोच है, जो उनका ओपिनियन है, उनको डाइवर्ट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उसको हम इंफॉर्मेशन वारफेयर बोलते हैं। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल है डीप फेक्स एंड जैमिंग। डीप फेक्स में ऐसा होता है कि जो टारगेटेड कंट्री होता है उसके किसी अहम पर्सनैलिटी की कुछ फेक वीडियोस बनाई जाती हैं, फेक वीडियोस बनाकर डाली जाती हैं जिससे लोगों का ओपिनियन उसके बारे में चेंज हो जाता है, उसको हम डीप फेक्स बोलते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर की। दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक दफ़ा मैं इसको पढ़ लेता हूँ तो दोनों में डिफरेंस मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो बोलता है साइबर टेररिज्म इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है, नेटवर्क्स और द इंटरनेट और इंटरनेट का, बाय टेररिस्ट जो कि दहशतगर्द करते हैं, टू अटैक क्रिटिकल सिस्टम्स, क्रिटिकल सिस्टम्स को अटैक करने के लिए, स्प्रेड फेयर, खौफ को फैलाने के लिए, और कॉज डैमेज टू अ कंट्री, जो किसी कंट्री को डैमेज करने का बायस बने, गवर्नमेंट और पब्लिक, वहाँ की गवर्नमेंट या पब्लिक को। इसकी एग्जांपल्स मैंने बता दी। एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन वारफेयर? इंफॉर्मेशन वारफेयर इज़ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को, टू इन्फ्लुएंस, ताकि असरअंदाज हो सके, डिसीव, धोखा दे सकें, और डिस्टर्ब मतलब चेंज कर सकें, एंड एनिमी ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, कोई भी जो आपका एनिमी है उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हुए वहाँ के लोगों को जो है उनकी जहन साजी करना। इट इन्वॉल्व साइबर अटैक्स, इसमें साइबर अटैक्स को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है, एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं ताकि टारगेटेड कंट्री के जो लोग हैं उनकी जहन साजी की जाए, उनका जो सोचने का आप बोल सकते हो ओपिनियंस हैं, जो उनका सोचने का तरीकाकार है, जो उनकी लाइक डिसलाइक है, उसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, इसको इंफॉर्मेशन वारफेयर बोलते हैं। ये दोनों ही टर्म्स आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।